की तरफ से, शशि बहन जी की तरफ से मैं बहन जी का बारंबार तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ यही कहूँगी कि सचमुच में आज शशि बहन ने जो विजयपुर बुलाया है, तो कहा गया कि सुदामा के घर जैसे श्री कृष्ण पधारे हैं, सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे हैं। सचमुच में हमारी परम आदरणीय बहन जी और साथ में चलकर आई राजयोगिनी तपस्वी सरोज बहन जी, उनका भी मैं विजयपुर में तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी किरण बहन जी, उनका भी खुरई से हमारे बीच आप पहुँचे हैं। सरोज बहन जी बीना से पहुँचे हैं, आपका भी बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। विजयपुर की नगरी में हमारी बामौर से हमारी शशि बहन जी हमारे बीच पहुंची हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हमारी बहन जी की राइट हैंड परम आदरणीय श्रद्धे जूली बहन जी, जिनको प्यार से ज्योति बहन जी, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से जोरदार, आपका ताली बजाने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, आप खाना भी खा चुके हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, तालियां अच्छे जोर शोर से। आपको कितनी खुशी होनी चाहिए कि ये विजयपुर की नगरी में इतनी महान तपस्वी आत्माएं पहुंची हैं। और जूली बहन जी का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। हमारे बीच पोरसा से पहुंची हैं कृष्णा बहन जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। हमारे बीच झांसी से चलकर आई शिल्पी बहन जी, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और शमशाबाद से चलकर के हमारे बीच रीतू बहन जी आई, आपका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बरुआ सागर से चलकर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उमा बहन जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। ग्वालियर से हमारे बीच आदर्श बहन आए, मंच पर आ जाएं प्लीज, मंच पर आने का आप सहयोग दें। ज्योति बहन भी आई और नीलम बहन भी, प्लीज आपका भी बाबा के इस विजयपुर में आप पहुंचे हैं। मैं आप सभी का, चैतन्य देवियों के दिन पूरे हुए, लेकिन आज विजयपुर की नगरी में सचमुच में साक्षात ये चैतन्य देवियां जो कि हमारे बीच, हम सभी को आज अपनी पूरी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेना है। और सिंगरौली के आगे कटनी से हमारे बीच लक्ष्मी बहन जी पहुंचे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। गुरसराय से राजयोगिनी हमारी कविता बहन जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और भोपाल से हमारी पूर्वा बहन जी भी पहुंचे हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं कुछ हमारे भाई भी बहन जी के साथ, प्रसाद भाई जी, जय भाई जी, महेश भाई जी और हमारी उनके साथ भी भाई लोग सभी आए हैं, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हमारे मुरैना से जो पूरा मंच का कारोबार संभाल रहे हैं और खाने पीने का, भोजन की व्यवस्था और मंच की व्यवस्था, हमारे वर्मा जी और शैलेश भाई जी और सुमन बहन जी, उनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी भी यहाँ पूरी गीता पाठशालाओं से पहुँचे हैं, आप सभी माताएं, बहनें, भाई, युवा, बुजुर्ग सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शशि बहन जी ने हम सबको बुलाया है, उसके लिए शशि बहन जी के लिए जोरदार तालियों के साथ
उनकी पूरी टीम ने कि, और प्रकाश भाई जी जो कि बहुत ही अथक प्रयास से, भले छोटा है दिल उनका बहुत बड़ा है, और हम सभी को बुलाया, इसलिए सुखधाम भवन में हमेशा सुख ही सुख देगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। भोपाल से दया बहन जी और शिल्पी बहन जी के साथ सभी बहन जियाँ आई हैं, कुछ लोगों को मैं जान नहीं रही हूँ, और हमारे कृष्णा बहन के साथ भी सभी बहनें आई हैं। आप सभी अपने लिए जोरदार ताली बजा लिए, और आप सभी का शशि बहन जी की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और कुछ अगर सेवा में कोई कमी हो जाए उनकी तरफ से तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। धन्यवाद। नीलम बहन जी, और हमारे बीच हमारे नगर के विजयपुर के समस्त पत्रकार बंधु बैठे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आप सभी दूर दराज से जो भी आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा दीदी का, उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में हमारी दीदियों का आभार व्यक्त किया, उनका स्वागत किया। इसी श्रृंखला में मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कोई टूटे तो उसे जोड़ना सीखो, कोई टूटे तो उसे जोड़ना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। संबंध मिलते हैं मुकद्दर से, संबंध मिलते हैं मुकद्दर से, सभी को प्यार से निभाना सीखो। अभी भरत भाई से मैं अनुरोध करूंगा वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। भरत भाई जी। भरत भाई जी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अभी जैसे कि आप सुन रहे थे, चित्रा दीदी जी बता रही थी आपको, हमारे विजयनगर में, विजयपुर में, विजय की नगरी में बहुत सुंदर बाबा के भवन का उद्घाटन हुआ। अभी दीदी जी वहीं से पहुंच रही हैं, आप सभी लोग वहां पहुंचे होंगे, देखा होगा। उस भवन के उद्घाटन के समारोह में हमारी दीदियां सभी जो भी पहुंची हैं, ज्ञान गंगाएं, सभी अपनी शुभभावना रखेंगी। लेकिन मैं सर्वप्रथम हमारी जूली दीदी से मैं आग्रह करूंगा वो अपनी शुभभावना शुभकामना रखेंगी। ओम शांति। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे ओम शांति। बहुत सुंदर आज का ये समागम, ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम, उद्घाटन का अवसर, जो शशि बहन जी की दिल की आश पूरी हो रही है, तो उनकी इस हिम्मत के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि उनके अंदर जो खुशी का गुब्बारा फूल रहा है, इतना खुशी है, इतना खुशी है कि कई चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, तो उस चीज़ को आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। सिर्फ क्या ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देंगे? सिर्फ उनकी खुशी को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत दिनों से प्रयास में थी कि आदरणीय बड़ी बहन जी आए, और उसके लिए न जाने कितनी जगह तो फ़ोन किए होंगे कि कैसे आएंगी बड़ी बहन जी। लेकिन कहते हैं जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। कई बार किसी इच्छाओं को पूरी करने के लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन हमें अपनी कोशिश ख़त्म नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो आप सबके जीवन में भी कभी भी कोई भी आशय, कोई भी इच्छाएं हैं, उसको पूरी करने के लिए पूरा 20 नाखूनों का जोड़ लगा देना, बाबा के साथ इतना योग लगाना और सबके साथ मिलकर चलना। तो जब ये सब शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं साथ में हो जाती हैं, तो निश्चित है हमारा हिम्मत का कदम आगे जब बढ़ता है तो परमात्मा की मदद सदा मिलती ही है। तो उनकी हिम्मत के लिए, उनके उमंग उत्साह के लिए, उनकी खुशी के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं। इसी तरह से आप दिन रात दोगुनी चौगुनी और बहुत उन्नति को पाते रहें। और जैसा कि इस शहर का नाम ही है विजयपुर, तो यहाँ पर तो नाम से ही क्या लगता है, यहाँ के लोगों को तो कभी हार
मानते ही नहीं होंगे, मानते हैं क्या? सही से बताइए, क्या कहते हैं? बोलिए, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ बोलिए, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बोलिए सभी, विजय मेरा अधिकार है, सदा मेरी विजय है। विजय को सदा याद रखिए, क्योंकि विजय में आप रह रहे हैं। और शशि बहन जी जैसा नाम है, शशि अर्थात सदा शीतल, शांति से। ऐसा नहीं कि कोई हड़बड़ाहट हो, कोई जल्दीबाजी हो, नहीं। उनके मन में हमेशा रहता था बाबा कराएगा, यही रहता था। क्या रहता है? बाबा कराएगा, जरूर कराएगा, होना ही है। तो यह है शांत और शीतलता का प्रतीक। हमें उत्तेजना में आकर, गुस्से में आकर, क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है। सदा शांत शीतल बनके, परमात्मा की सच्ची किरणें बनकर चारों तरफ बाबा का नाम रोशन करना है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए, आपके भवन उद्घाटन के लिए, आपकी हिम्मत के लिए फिर से बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति। ओम शांति। हमारी जूली दीदी ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें एक मैसेज भी दिया। और जैसे कि भाई साहब बता रहे थे, अभी भरत भाई आगे हमें बताएंगे इसकी कहानी, विजयपुर की कहानी, विजयनगरी की कहानी, वो हम आगे सुनेंगे। लेकिन जिन पलों का हमें बेसब्री से इंतजार था, जिनके हमारी बड़ी बहन जी बरदानी स्वरूपा, उनके मुख से निकला एक एक शब्द जो सिद्ध हो जाता है, जगदम्बा स्वरूपा, ऐसी मीठी प्यारी बहन जी के बोल जो हम सब सुनने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार में थे। मैं अनुरोध करूंगा हमारी बड़ी बहन जी से, बड़ी बहन जी अपने दिल के उद्गार इस खास मौके पर हम सबके समक्ष रखेंगी और हमें वरदानों से भरपूर करेंगी। एक बार सभी जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। विश्व कल्याणकारी विश्व पिता परमात्मा की प्रिय संतान, आज हम और आप सभी एक विशेष प्यारे बाबा का भवन निर्माण के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से मैं यही कहना चाहूंगी कि विजयपुर की नगरी के इतिहास में प्यारे बाबा का बहुत प्यारा सुंदर भवन बना है। इसके लिए शशि बहन को, उनके समस्त भाई बहनों को, विजयपुर के जितने भी भाई बहन विशेष सहयोगी बने, उनको मैं कोटि कोटि बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। आप सब बहुत बहुत खुश नसीब हैं। विजयपुर एक ऐसा स्थान है जो भोपाल से चलते चलते बहुत सुंदर हरियाली को देखते हुए भगवान ने विजयपुर को यहाँ चुना है। तो निश्चित रूप से विजयपुर का कल्याण करने के लिए भाग्य विधाता भगवान ने कुछ ऐसी विशेष हस्तियों का यहाँ पर चुनाव किया है जो अपने इलेक्शन में वो पास हो गए। उस इलेक्शन के जो नेता हैं वो हमारे भरत भाई और प्रकाश भाई और शशि बहन है, जो हमें निमंत्रण देने के लिए भोपाल पहुंचे। क्योंकि हमारा संकल्प नहीं था, हम विजयपुर में 2 बार आ चुके हैं, तो इस बार आने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन इनके अनुनय विनय के अनुसार हमारा दिल पिघल गया और प्यारे बाबा ने हमें संकल्प दिया कि तुम्हें जाना है। और हम यहाँ पहुँच गए। पहुँच करके क्या देखते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत दिल से प्यार से विजयपुर का भवन बनाया है। तो निश्चित ही विजयपुर में ऐसे विजयी रत्न रहते हैं जो भगवान को बहुत प्यारे हैं। और ऐसे प्यारे बच्चों का
संकल्प भगवान पूरा ना करे, ऐसे कैसे संभव हो सकता है। तो उसी भावना को लेकर के मन में आया कि सचमुच अगर मैं नहीं आती तो इन सबको कैसा लगता। मुझे बेहद खुशी हुई है कि इन्होंने भवन के उद्घाटन समारोह पर अपने भावना को प्रैक्टिकल सबूत देते हुए स्पेशली निमंत्रण देने के लिए पूरी टीम पहुंची। मैं ऐसा ही कहूंगी कि विश्व के इतिहास में एक ऐसा भी अवसर आता है जो 5000 वर्ष के इस सृष्टि ड्रामा में भगवान के नाम पर एक बार भवन बनाया जाता है। भगवान हम बच्चों के लिए हर जन्म में भवन बनाते हैं, पर बच्चे भगवान के नाम पर कल्प में मात्र एक बार भवन बनाते हैं। जानकर पहचान कर मंदिर तो बहुत बनते हैं, पर डायरेक्ट भगवान का भवन केवल 5000 वर्ष के इतिहास में एक बार बनता है। तो आप ये सोच लीजिए कि ये समय भवन निर्माण का उन सब विशेष आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ी लॉटरी है। जैसे किसी की लॉटरी खुल जाती है ना, तो कितना खुश होते हैं। ऐसे ही जो भगवान के नाम पर भवन बनाते हैं, भगवान की तरफ से उनके लिए लॉटरी खुल जाती है, क्योंकि जन्म बाई जन्म भगवान उनके नाम पर भवन बनाते रहेंगे। और ये बहुत बड़ी पॉलिसी है भगवान की कि उस भवन के निर्माण में कोई एक भी ईंट लगाता है और भगवान के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं, तो भगवान उनके लिए महल बनाकर देता है। जैसा कि सुदामा का चरित्र गाया हुआ है कि 2 मुट्ठी चावल देने से उसका महल बन गया और पूरा नगर बन गया। केवल अपने लिए इसने महल नहीं चाहा, सबके लिए चाहा। तो ऐसे सर्व के कल्याण के लिए, सर्व के उद्धार के लिए, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये भवन बनता है। अपने लिए नहीं, केवल अपने लिए नहीं, उस भवन में सभी आए और अपनी सच्ची शांति का, सुख का अनुभव करें। इसलिए उस भवन का नाम ही है सुखधाम। सब आकर के सुख की अनुभूति करें, क्योंकि संसार में लोग ढूंढ रहे हैं, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। उस वेश का पता बताती हूँ। श्वेत वस्त्र धारणी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ, क्योंकि अभी नवरात्रि होके गई है। ये नवरात्रि का मतलब क्या है? वो कन्याएं जो विश्व कल्याण के लिए अवतरित होती हैं। जब शिवरात्रि आती है, भगवान शिव धरा पर अवतरित होते हैं, तो छोटी छोटी कन्याओं का आवाहन करते हैं, क्योंकि जब तक शिव के साथ में शक्तियां नहीं होंगी तो सर्व का कल्याण कैसे होगा। ये श्वेत वस्त्र सरस्वती का प्रतीक है। कैसे विश्व के कल्याण के लिए, ये दुनिया की भौतिक पढ़ाई पढ़ाने के लिए यत्र तत्र सर्वत्र, भारत तो क्या सारे विश्व में सरस्वती देवी की पूजा होती है। हर कोई जाता है तो सरस्वती देवी की पूजा करते हैं, वो भौतिक ज्ञान देते हैं। ऐसे विश्व कल्याणकारी विश्व पिता परमात्मा ये सरस्वती देवी के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान देना भी बहुत जरूरी है। जो हमारा ये मानवीय शरीर है, ये 2 शक्तियों से बना हुआ है, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक शक्ति की शिक्षा तो सभी जगह दी जा रही है, पर इस शरीर को मैनेज करने वाली, चलाने वाली शक्ति का नाम क्या है? वो आध्यात्मिक शक्ति। जिस आध्यात्मिक शक्ति को हम आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, प्राण कहते हैं,
स्पिरिट कहते हैं, सोल कहते हैं। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो शरीर बेकार हो जाता है। तो आत्मा का भी ध्यान रखना और शरीर का भी ध्यान रखना, ये दोनों के बैलेंस का नाम है योग। योग माना जोड़, संबंध, रिलेशन, कनेक्शन। तो किस प्रकार से भगवान आकर के ब्लेसिंग लेने के लिए बैलेंसमय जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आज दुनिया टेंशन में जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है, बॉडरेशन में जा रही है, करप्शन में जा रही है, क्योंकि बैलेंस नहीं है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये योग राजयोग एजुकेशन दी जाती है, जिससे बैलेंस करने की कला आ जाती है। क्योंकि आज के इस कलयुगी माहौल में व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है कि आत्मा को रियलाइज करना कितना आवश्यक है। और आप देख रहे हैं व्यक्ति के पास कितना भी कुछ है, धन है, साधन है, सुविधाएं हैं, एजुकेशन है, पद पोजीशन है, पर टेंशन है। टेंशन क्यों है? टेंशन इसलिए है क्योंकि उनको अटेंशन नहीं है। जहाँ अटेंशन है तो नो टेंशन, टेंशन है तो नो अटेंशन। इसलिए यहाँ अटेंशन की टैबलेट खिलाई जाती है और गारंटी के साथ 90% प्रॉब्लम उस अटेंशन की टैबलेट खाने से ठीक हो जाती है। तो मैं ये भी कहूँगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विद्यालय भी है, एक हॉस्पिटल भी है। कहीं पर भी आप जाएंगे, दुनिया में कैसे भी किसी प्रकार की बीमारी है तो आप देखेंगे 90% जो बीमारियां हैं वो टेंशन से हो रही है। और टेंशन ये मन का कारण है, क्योंकि हमारे शरीर को चलाने की जो शक्ति आत्मा है उसका मंत्री है मन, और मन 90% काम करता है। अगर मन के अंदर में आपके जरा भी भय हो गया, किसी कारण से, किसी बात से भयभीत हो गए आप, तो आप डगमग हो जाएंगे। मनोबल बहुत पावरफुल चाहिए, और मनोबल पावरफुल तभी होगा जब मन का ज्ञान होगा, मन की एकाग्रता होगी, मन की पहचान होगी। तो भय को समाप्त करने के लिए, पावरफुल बनने के लिए वो राजयोग एजुकेशन यहाँ दी जाती है। और जब राजयोग एजुकेशन हमारे पास आ जाती है, वो विधि हमारे पास आ जाती है, तो भय को हम समाप्त कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रामायण में बहुत अच्छा आता है प्रसंग कि अंगद ने सारी सभा में चैलेंज कर दिया कि मेरे पाँव को कोई उठा के तो दिखाए, मैं सीता को यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। कितना छोटा सा अंगद इतनी बड़ी महावीरों की सभा में वो ये चैलेंज कर रहा है कि मेरे पाँव को कोई उठा के तो दिखाए। ये चैलेंज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मनोबल बहुत मजबूत है, और मनोबल मजबूत किस आधार से है कि मेरा पाँव नहीं है, ये श्री राम का पाँव है, और श्री राम के पाँव को कोई हिला नहीं सकता। ये विश्वास है, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ा शस्त्र है, बहुत बड़ी शक्ति है। कितना भी व्यक्ति कोई धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, जिसमें विश्वास, आत्मविश्वास होता है, परमात्मा विश्वास होता है, जिसके शब्दों में दृढ़ता होती है, उसको कोई हिला नहीं सकता। तो अंगद को ये विश्वास था कि राम को कोई हिला नहीं सकता, और इस विश्वास पर उसने विजय पाई। तो कहा जाता है दुनिया में एजुकेशन कितनी भी हो, लेकिन मनोबल नहीं है, संकल्पों में दृढ़ता नहीं है, वहाँ विश्वास नहीं है, तो अच्छे अच्छे व्यक्ति फेलियर हो जाते हैं, या छोटी सी बीमारी को पहाड़ बना लेते हैं। और कहाँ भी कोई डॉक्टर उसको नहीं कह सकता कि आप ठीक हो जाओगे। आप तो 2 दिन के मेहमान हो, 4 दिन के मेहमान हो, लेकिन अगर उसके ऊपर, अपने ऊपर विश्वास है कि भगवान मेरा साथी है,
तो आपने हॉस्पिटल में डॉक्टरों से भी ये कहते सुना होगा कि दवा तो हमारे हाथ में है, दुआ ऊपर वाले की चाहिए। तो दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए, इसका नाम है बैलेंस। जब ये बैलेंस होता है तो हमें कोई हरा नहीं सकता। अगर आपका विश्वास आपके साथ है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ये सहमति चाहिए, ये स्वीकार करना की आवश्यकता है। तो यहाँ जीवन जीने की कला सिखाई जाती है और ऐसी कला का नाम है राजयोग। राज माना स्वयं के ऊपर राज्य करना, हर प्रकार से अपने कार्य को सिस्टेमेटिक करना, समझदारी के साथ करना, ये राज कारोबार है। और योग माना योग वेल क्वालिफाइड, परमात्मा से आपका कनेक्शन हो, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा जीवन जीना है, उसका नाम है योग। योग्य बनना, होशियार बनना, सब प्रकार की कलाओं में निपुण बनना, ये जीवन जीने की कला का नाम है राजयोग। या कोई हठी योग या जंगलों में जाना या खाना पीना छोड़ना, किसी प्रकार के अच्छे कपड़े पहनना छोड़ना, शादी ब्याह में नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है। ये तो हमारी यूनिफॉर्म है, हम रंगीन कपड़े भी पहन सकते हैं, पर रंगीन कपड़े की कोई पहचान नहीं है। श्वेत कपड़े की पहचान है, लाखों में पहचाने जाएंगे हम। ये साधारण व्यक्तियों की ड्रेस नहीं है। सुंदर ड्रेस कोई पहन सकता है, पर इससे बढ़िया ड्रेस कोई नहीं है। ये श्वेत वस्त्र हैं, ये हंस है, ये सरस्वती देवी का प्रतीक है, ये प्योरिटी का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक है। हम यूनिक हैं क्योंकि हम भगवान को जानते हैं, हम अपने आप को जानते हैं। इसलिए गौड़ी यूनिवर्सिटी की ये हमारी ड्रेस है। जैसे स्कूल की ड्रेस होती है ना, वैसे ये हमारी ड्रेस है। बाकी आप रंगीन कपड़े पहन सकते हैं, कहीं भी शादी में जा सकते हैं, लेकिन गंदा खाना नहीं खा सकते, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न और वैसा ही मरेगा मन। जैसे पिएंगे पानी और वैसी होगी वाणी। तो इस पर कंट्रोल करना अनिवार्य है। आप सभी को जान करके ये खुशी भी होनी चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूँ, हमारे देश का भविष्य ये कलयुग के बाद सतयुग आने का है। आप भी चाहते हैं कि जीवन में शांति हो, खुशी हो, खुशहाली हो, हर प्रकार से जानते हैं ना, चाहते हैं ना। कौन कौन चाहते हैं, जरा हाथ तो खड़ा कीजिए। चाहते हैं ना। अब उस खुशहाली के लिए नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं। कोई तो एक केले पे रखता है, कोई एक सेब पर रखता है, कोई एक गिलास दूध पे रखता है, कोई तो लौंग पे रखता है, इलायची पे रखता है। इतना त्याग करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। तो भगवान कहते हैं एक लौंग इलायची की बात नहीं, केवल एक का व्रत रखो। हम किसी की जान नहीं खाएंगे, किसी की जान नहीं खाएंगे। आपकी जान की रक्षा भगवान करेंगे, ये देवियां करेंगी। कितना छोटा सा व्रत है, ये जीवन का व्रत है। ऐसे जीवन जीने की कला के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान खाइए, जलेबी खाइए, समोसे खाइए, कचौड़ी खाइए, हलवा खाइए, कोई मना नहीं है, पर किसी की जान मत खाइए। अच्छी बात है ना। हम सब कौन है? भारतवासी। हम भारतवासी हैं, हमारी देवभूमि है, हमारी पुण्य भूमि है, ये हमारा भारत देश है, जिसके लिए कहते हैं मेरा भारत महान। आज के युग में ये निश्चित बात है कि लोग कहते हैं 80% बेईमान भारत, 80% बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। क्योंकि कलयुग है ना, असर तो पड़ता है, लेकिन जब हम सब सहयोगी बनेंगे, योगी बनेंगे, सब थोड़ा बहुत अपना समय, संकल्प, शक्ति, संपत्ति विश्व के कल्याण में लगाएंगे, तो हमारा भारत महान बन जाएगा ना। कोई भी कार्य करते हैं तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियों से विज्ञान क्या नहीं कर रहा है? ये एजुकेशन है ना। विज्ञान का चमत्कार तो आप देख रहे हैं ना। तो क्या ये चमत्कार नहीं हो सकता कि पुनः भारत हमारा ऐसा
सुख में बन जाए, शांति में बन जाए। तो मेरी शुभ भावना है कि विजयपुर में जो हमारी शशि बहन ने, भरत भाई ने, सब भाई बहनों ने जो बाबा का भवन बनाया है, वहाँ जाकर के आप हर प्रकार से ज्ञान के राज को समझिए। कई भाई बहन पूछते हैं यहाँ फीस क्या होती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, बिना फीस के किसी चीज की वैल्यू नहीं होती। फीस ना ली जाए ना तो बेकार है पढ़ाई। अगर वो मास्टर या टीचर 1000, 2000, 10,000, 20,000 एडमिशन फीस लेता है, फिर उसकी महीने की फीस होती है ना, तो स्कूल बहुत अच्छा है। और जब फ्री पढ़ाई जाती है, पढ़ाई वो कोई पढ़ाई नहीं है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी फीस ले जाती है। फीस बहुत सस्ती है, जो गरीब से गरीब भी दे सकता है, अमीर से अमीर भी दे सकता है, अगर उसकी चाहना है तो। और वो फीस क्या है? एक आना, 1 घंटा बजाना। मना सारे दिन में सुबह आना चाहे शाम आना, 1 बार आना। माने 1 बार 2 बार नहीं कि सुबह भी आओ शाम भी आओ, चाहे सुबह आओ चाहे शाम आओ, 1 आना तो ये फीस देनी है। और 1 घंटा बजाना माने 1 घंटे का समय लगाना। जिसको भक्ति में केवल टन वाला घंटा बजा देते हैं और छुट्टी। टन वाले से आपको कुछ मिलेगा क्या? तो टन वाला नहीं, 1 घंटे का समय लगाना अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। तो 1 घंटा बजाना और 1 आना 24 घंटों में से आप 1 घंटा दीजिए। और जीवन में निश्चय कर लीजिए कि मुझे एक दिन में 1 घंटे का समय लगाना है, जिससे मेरा भी कल्याण होगा और मेरे द्वारा सर्व का कल्याण होगा। क्योंकि मैं बन जाऊंगा गाइड, सबको रास्ता दिखाने वाले। लोगों को पता नहीं होता है ना कि यहाँ क्या होता है, ये छोटी छोटी कन्याएं क्या करती हैं, उनको नहीं मालूम होता है। बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि जंगलों में जाके तपस्या करती हैं, छोटी छोटी कन्याएं क्या करती हैं। लेकिन छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा तो सारे वरदानों की झोली भरती हैं। भर दे मैया, दे दे मैया, कहाँ कहाँ भागते हैं। तो उनको छोटी छोटी नहीं समझो, ये जगत माताएं हैं जो जगत के कल्याण के लिए अवतरित हुई हैं। ये कलयुग के अंत के भी अंत का समय चल रहा है और परमात्मा इन छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा विश्व का कल्याण करा रहे हैं। तो मेरी शुभ भावना है कि विजयपुर के भाई बहन इतने विजयी बन जाए जो आपकी बैजंती माला का सब भक्तजन सुमिरन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हमारी आदरणीय बड़ी बहन जी ने बहुत सुंदर शब्दों में ज्ञान की मोतियों से हम सबका श्रृंगार किया। और हम सब ये पूरा विश्वास दिलाते हैं दीदी जी को कि हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे अपने जीवन में लाने की। और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे ध्यान पे दिलाई। ये हमारा विश्वविद्यालय है और साथ में हॉस्पिटल भी है। दीदी जी ने बताया कि आपसी विश्वास और सहयोग से हम किसी भी कार्य में विजय को प्राप्त कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात व्रत के बारे में बताया कि कौन सा व्रत करना है, क्या नहीं खाना है, कि किसी का दिमाग नहीं खाना है ना। तो लोग जो है स्थूल में भोजन छोड़ देते हैं। तो हमें कभी किसी के प्रति कोई इस तरह की भावना नहीं रखनी है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, सदा उसको आगे बढ़ाना है। और मुझे जो ये लिस्ट दी गई थी उस तरह से एक नाम ऐसा है जो मेरे जहन में बार बार आ रहा था, हालांकि इसमें नाम नहीं है। और हमारे भाई साहब वर्मा जी जैसे कि चित्रा दीदी जी भी ये आपको बता रही थी कि जब भी कभी हमारी दीदी का, हमारी बड़ी बहन जी का आदेश होता है, कोई भी सेवा देती हैं दीदी, सदा भाई साहब हाजी का पाठ अदा करते हैं।
मैं ये देखता हूँ, अक्सर देखते बनता है। कल शाम से भी मैं देख रहा था कि जैसे ही भाई साहब पहुँचे तो मुझे लगा कि पहले रूम में जाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, हाथ मुंह धुलेंगे, जनरली ऐसा ही करते हैं। भाई साहब ने सीधी गाड़ी लगाई और सीधा यहाँ स्टेज, और जब तक लगे रहे सीधा स्टेज तैयार करने के बाद ही रूम पे गए हम लोग 9:30-10 बजे। भाई साहब कह रहे थे कि नहीं बड़ी बहन जी आ रही हैं, और मुझे तो लगता है कि भाई साहब, मैं समझता हूँ जितना कि उनके दिल में जैसा था वो चाह रहे थे कि और मैं इसमें कुछ अच्छा कर पाऊँ। उतनी छोटा स्थान है तो कई बार साधन उतना उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, फिर भी मैं देख रहा था कि चाहे भोजन की व्यवस्था हो, स्टेज की बात हो, किसी को लाने छोड़ने की बात हो, कोई साधन की बात हो, अनवरत रूप से भाई साहब हर जगह जॉन में जहाँ भी ज़रूरत होती है, अगर कभी भी हमारी दीदी का आदेश होता है तो भाई साहब सदा उसमें तल्लीन रहते हैं। तो मैं बहुत दिल से विनम्र अनुरोध करूंगा भाई साहब से, हालांकि उन्होंने ऐसा नाम नहीं दिया था, मैंने भी किया था, मैंने बार बार कहने के बाद, लेकिन मैं चाहता हूं वो हमें थोड़ा गौरवान्वित करें और थोड़ी देर के लिए स्टेज पर पधारें और बहन जी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखें अपने शब्दों के द्वारा। वर्मा भाई साहब आ जाएं, प्रकाश भाई आ जाएं। प्रकाश भाई कहाँ हैं? प्रकाश भाई जी, जी थैंक यू। भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा वो कुछ शब्दों में हमारी बड़ी बहन जी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे, अपनी शुभ भावना रखेंगे। और कविता बहन, शिल्पी बहन, अपूर्वा बहन जी हमारी बहनों का तिलक से और पगड़ी से स्वागत करेंगी। शशि बहन जी हमारी बड़ी बहन जी का स्वागत करेंगे। और इस स्वागत की श्रृंखला में स्वागत के साथ साथ ही एक बहुत सुंदर नृत्य भी हम देखेंगे। एक साथ स्वागत भी चलेगा और नृत्य भी चलेगा। पाली बहन बहुत सुंदर एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कविता बहन, शिल्पी बहन और अपूर्वा बहन तिलक और पगड़ी से। ओके, सॉरी, थैंक यू।
बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया पाली बहन का। अब भाई साहब से मैं अनुरोध करूंगा, वो अपने कुछ शब्द रखेंगे। ओम शांति। सभी विजयपुरवासी नागरिक बंधुओं, आश्रम के भाई बहनों, कई अवसर जिंदगी में आते हैं जब इंसान वास्तव में खुशी का अनुभव अंदर से करता है। पहला सुख जो होता है सबसे ज़्यादा एक भवन का होता है, और भवन की परिभाषा शुद्ध भाषा में यही होती है, भवन वह मकान वह जिसमें व्यक्ति को सुकून मिले। घुसते ही, जिस मकान में घुसते ही सुकून और सुख आनंद की अनुभूति न हो तो उसको हम मकान भले कहें, लेकिन मकान की स्थिति वाला वो है नहीं। जिस समय स्थान लिया गया था, लंबा इतिहास है, भरत भाई साक्षी हैं, शुरू से आश्रम से जुड़े रहे हैं, और जितने भी प्रगति के कार्य हुए हैं, मैंने ये देखा है, जितने भी प्रगति के कार्य हुए हैं विजयपुर आश्रम के लिए, उन सब में हमारे भरत भाई का एक लकी हाथ रहा है। ये बहुत भाग्यशाली है। इन्होंने जो मन में संकल्प किया वह बाबा ने मेरे समझ से आज तक पूरा किया है। पहला संकल्प ये था इनका, यहाँ आश्रम खुले, बाबा ने पूरा किया। दूसरा संकल्प बहन जी के सामने इन्होंने रखा कि ये उपसेवा केंद्र बने। बहन जी भी इनको आशीर्वाद दे के गई कि बनेगा, तो वो बन के तैयार हो गया। तीसरा इनका संकल्प था कि बहन यहाँ रह रही है, जिस मकान में रह रही है, उस मकान को आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत ही टिपिकल मकान है। उसका जीना ऐसा है कि शायद कोई व्यक्ति सीधा साधा जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चढ़ना उसका। वो ये लगातार कई सालों तक उसका उपयोग करती रही। दर्द था, तकलीफ थी, किसी को बुला नहीं सकती थी। इनकी इच्छा हुई जगह मिले, संकल्प इनका और हमारी शशि बहन का प्रयास पूरा। धन्य है ऐसा प्रयास। मैं तो चींटी जैसी चाल कहूँगा, जो कि धीमे धीमे करके इनने अपनी चाल को हाथी जैसा बना लिया, और इतना बेहद सुंदर मकान बन के तैयार हुआ है कि मेरी तो कल्पना से परे था। अभी भी सोच नहीं पा रहा हूँ कि वास्तव में वही जगह है जो हम देख करके उद्घाटन करके गए थे। हमें भरोसा अभी भी नहीं हो रहा। इतना अच्छा मकान इन्होंने अपनी कल्पना के हिसाब से बनवाया, जो कि साकार हुआ है। रहा बहन जी की बात, तो बहन जी का वरद हस्त तो हम सभी पर शुरू से रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनका दर्जा वास्तव में एक घर में जैसे माँ होती है, एक्चुअल माँ होती है, उस माँ जैसा हो गया है। जिसके भी सर पर बहन जी का हाथ होता है, उस हाथ से वह व्यक्ति अपने जीवन की हर बाधाएं भूल जाता है और सफलता के सोपान पा लेता है। ऐसा हमने देखा हुआ है। तो बहन जी के लिए कुछ कहना तो बिल्कुल सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मैं तो सिर्फ आभार व्यक्त कर सकता हूँ कि वो यहाँ तक आए, क्योंकि विजयपुर एक अलग क्षेत्र पड़ जाता है, दूर होता है। स्थान भी ऐसा नहीं है कि हम उनको सुविधा रहने की यहाँ पर अच्छी तरह से दे पाएँ, लेकिन फिर भी उन्होंने आने के लिए हाँ किया, आई, आज हमारे साथ बीच में बैठी हुई हैं। तो हम सभी उनका करतल ध्वनि से हाथ से ताली बजा करके पुनः पुनः वंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। दूसरा, कि हमारे भरत भाई जी हैं, भरत भाई जी के अरमान देखो कोई सोच नहीं सकता। इतने गुप्त पुरुषार्थी, ये विजयपुर नगर के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी मान के चलना शुरू से रहे हैं ये। और इस समय विजयपुर में फ्लोर मिल चला रहे हैं। पहले
अलग से इनका खाद्यान्न का काम था, गल्ले का काम था। धनी मानी व्यक्ति हैं। प्रकृति ने इनके साथ भी कई परीक्षाएं ली, हर परीक्षा में पास हुए। लेकिन आज इन्होंने जो आश्चर्य दिया हम सभी को, आप भी आश्चर्य करेंगे, इतना बड़ा आश्चर्य दिया है कि आप सभी यूँ कहेंगे कि वाह भरत भाई, आप तो आप ही हो। वो क्या, आप सामने गाड़ी देख रहे हैं, कार, ये बहुत देर से रखी है। मैं सोच रहा हूँ इधर जाती है, उधर जाती है और घूम के यहीं आ जाती है, घूम के यहीं आ जाती है। बात क्या है, ये बाहर सड़क पे क्यों नहीं जा रही है, यहाँ गई वहाँ गई। मैंने कौन है इसका मालिक, पता ही नहीं पड़ रहा है। तो मालूम पड़ा इसका मालिक तो ऊपर वाला है। ऊपर वाले बाबा को माध्यम बना करके बहन जी को ये आज इस गाड़ी को सौगात में दे रहे हैं, चाबी सौंप रहे हैं। बहुत बड़ा त्याग है। इतना बड़ा त्याग तो हम भी नहीं कर पाए कभी। इन्होंने तो बाजी मार ली आज विजयपुर में। इन जैसा शेर दिल तो कोई हो ही नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। हम समझ भी नहीं पाए, लेकिन इनका दिल वास्तव में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल। तो ये गाड़ी जाने दें आज बहन जी के पास में, कि विजयपुर वाले रखेंगे इसे, जाने दें। हाथ हाथ उठा के कहो कि हाँ जाने दो, बड़े प्यार से। ठीक है, सभी की तरफ से, इनकी तरफ से माना, आप सबकी तरफ से ये सौगात बहन जी को आज दी जाती है। देखो ये गड़बड़ नहीं करो ये। ये लो, तो ट्रांसफर हो गया, यहाँ से यही ट्रांसफर हो गया। बहन जी को गाड़ी दी, और देखो कितना हृदय समुद्र जैसा है बहन जी का, कि इन्होंने तुरंत ट्रांसफर कर दिया शशि बहन के लिए। हाँ, बहन जी के आने से ही मिली। बहन जी नहीं आती तो गाड़ी शशि बहन को नहीं मिलती। तो हमें क्या मालूम, इसीलिए आप जिद कर रही थी कि बहन जी आए, बहन जी आए। अरे वाह शशि बहन, आप तो आप ही हो। संभाल। ये बहुत बड़ा आपका उपकार है, उपहार है भरत भाई जी। आपने हमारे संकल्प से हमारे गाड़ी दी, लेकिन मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं। ये हमारी शशि बहन को गाड़ी चाहिए, तो हम इनको गिफ्ट कर रहे हैं। खुशी में सभी के द्वारा केक काटा जाएगा। आदरणीय बड़ी बहन जी शशि। ओम शांति। अभी इसी श्रृंखला में हमारी बड़ी बहन जी कुछ देर में प्रस्थान करेंगी। उससे पहले मुरैना और बामौर से भाई साहब की तरफ से बहन जी का एक छोटा सा सम्मान करना चाहेंगे। सुमन बहन जी, कृष्णा बहन जी और रेखा बहन, तीनों लोग आएंगे स्टेज पर, बहन जी का सम्मान करेंगे। वेद प्रकाश भाई बहन जी का सम्मान कर रहे हैं। वेद प्रकाश भाई बहन जी का सम्मान करेंगे। सभी केक काट रही हैं हमारी दीदियां। बड़ी बहन जी केक काट रही हैं। फोटो बैठ कर लें। सभी अपना अपना हाथ लगा रहे हैं। सभी एक दूसरे को हाथ लगाकर और नीचे से महसूस करें, सभी शामिल हैं। आइए बेटा।
बार। और दीदी के द्वारा, सभी बहनों के द्वारा केक काटा जा रहा है। ओम शांति। मैं सभी का थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहूँगा। हमारे बीच में मीडिया से जुड़े हुए कुछ महानुभाव पधारे हुए हैं। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूँ। मणिशंकर शर्मा जी, पीयूष सिभरे जी, खरवेंद्र शर्मा जी, जितेंद्र ओझा जी, खुर्शीद खान जी, पंकज श्रीवास जी, महेश कुशवाहा जी, अमीर अली जी, अनार सिंह धाकड़ जी और हमारे बीच उमरिया जिले से बीके यश कुमार जी। हमारे बीच मीडिया से जुड़े हुए महानुभाव पधारे हुए हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है, ये आप सभी समझते हैं। और प्रकाश भाई और सतीश भाई उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। और हमारी दीदी ज्योति बहन जी से मैं गुजारिश करूंगा वो हमारे मीडिया कर्मियों के लिए 2 शब्द रखें, अपनी शुभभावना शुभकामना रखें। जूली दीदी, एक बार तालियां बजा दी सभी लोग हमारे मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में कई प्रभाग बने हुए हैं, 20 प्रभाग विशेष, प्रशासनिक, राजनीतिक, युवा, महिला, जिसमें से मीडिया प्रभाग का अपना ही महत्व है। जिस प्रकार आकाश में चांद का महत्व है,
सब्जियों में कहीं ना कहीं आलू का महत्व है, फूलों में गुलाब का महत्व है। ऐसे सभी नागरिकों में, सभी प्रभागों में हमारे मीडिया वालों का विशेष महत्व है। जोरदार तालियां उनके लिए। हमें मीडिया वालों का सदा ही सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज उनकी खबर से, उनके समाचार से घर बैठे भी व्यक्ति हर प्रकार के कार्यक्रम का घर बैठे ही समाचार प्राप्त करता है और उस जानकारी से हर प्रकार से भरपूर हो जाता है। उनकी कलम, जो उनकी कलम होती है, वो कमाल करके दिखाती है। इसीलिए आवश्यकता है हम सदा ही मीडिया वालों को आगे रखें और उनका सदा सम्मान करें। कई बार कुछ गलत खबर होती है तो मीडिया वालों को लोग कहते हैं कैसी कैसी खबर है। उनके लिए हर नागरिक समान होता है। गलत खबर अच्छी खबर की बात नहीं है। वो हर खबर को निष्पक्ष होकर, ट्रांसपेरेंट होकर हर खबर को छापते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के लिए उनको दोषी ना माना जाए, यह आप सभी से गुजारिश है और सदा ही उनका सम्मान किया जाए। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय विशेष मीडिया वालों का आज के इस मंच पर, उद्घाटन के इस अवसर पर दिल से बहुत बहुत सम्मान करता है, स्वागत करता है। और आप सभी को ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में सादर निमंत्रण है। आप सभी अवश्य पधारें। भोपाल भी आए, ग्वालियर भी आए, हर शहर में जाएं। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र हर जगह है, वहां पहुंचे। और कभी कोई बात हो तो आपस में बात कर लें। दीदियां हैं, हम लोग हैं, बात कर लें, कभी तुरंत खबर छापने से पहले। ये आप सभी से निवेदन है। तो आपका सहयोग हमारे लिए सदा ही, हम बहनों के लिए सदा सहयोग के लिए, क्योंकि हम लोग का कार्य तो क्या है, विश्व कल्याण करना। लेकिन हर प्रकार का नागरिक होता है, हमें आपस में मिलजुल कर अपने विश्व को स्वर्ग बनाना है। और इसमें मीडिया वालों का सहयोग बहुत ही ज्यादा हम सभी के लिए विश्वसनीय है और बहुत ही सराहनीय है। फिर से एक बार जोरदार तालियां हमारे मीडिया वालों के लिए। ओम शांति। महिषासुर वध पर एक बहुत सुंदर नाटक तैयार किया है मुरैना की रानी बहन एंड पार्टी, उसके साथ और कन्याएं हैं। तो सभी नाटक देखना चाहते हैं, कौन कौन हाथ उठा के बताएं एक बार। बहुत सुंदर प्ले है, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। महिषासुर वध। तुम्हारी बुआ, बोलो क्या मांगते हो? मुझे ऐसा वरदान दो भोलेनाथ, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी, भोलेनाथ जी ने इस मूर्ख असुर भस्मासुर को वरदान देकर संकट पैदा कर लिया है। अब भोलेनाथ को इस संकट से कैसे बचाया जा सकता है? विष्णु जी, इसका एक ही उपाय है। आप एक सुंदर नारी का रूप धारण करके जाइए और भस्मासुर की बुद्धि भ्रष्ट करके उसका अंत करें, तभी शंकर जी इस संकट से बच पाएंगे। ठीक है ब्रह्मा जी, मैं अभी जाता हूं। तुम कौन हो सुंदरी, और इन जंगलों में क्या कर रही हो? मूर्ख प्राणी, पहले तुम अपना परिचय दो। मैं तीनों लोकों में सबसे ताकतवर, असुरों का असुर, भस्मासुर नाम है मेरा। सुंदरी, मेरे साथ चलो, तुम मेरी पटरानी बनकर तीनों लोक पर राज करोगी, राज। मुझे अपने दिल की रानी बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मुझे तो वही जीत सकता है जो मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर नाच सकेगा। अच्छा, तीनों लोक में मुझ जैसा ताकतवर और मुझ जैसा डांसर कोई नहीं। सुंदरी, तुम्हें जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किंतु पहले ये बताओ सुंदरी कि तुम हो कौन? हु आर यू? स्वर्गलोक से आए, मैं स्वर्गलोक से आई, स्वर्गलोक से आई, मैं स्वर्गलोक से आई।
मैं स्वर्गलोक से आई सुमन मोहिनी से नाम मेरा, मैं रूप हुस्न की रानी सुयो जग सारा गुलाम मेरा, तेरे जैसे कई करोड़ों बड़े सूरमा से आए, वो होगा असल सूरमा जो ताल से ताल मिलाए मिलाए मिलाए। जग सारा ऐसा वैसा, ना कोई मेरे जैसा, हाँ, जग सारा ऐसा वैसा, ना कोई मेरे जैसा रूप वाला, ना कहीं मेरे जैसा कोई बलशाली, ना कोई मेरे जैसा। जिस पर मैं हाथ फिरा दूं उसकी मैं लाश गिरा दूं, सुन छोरी एक बार तू कर दे इशारा, तू नखरे आड़ी ना कोई मेरे जैसा। मैं स्वर्गलोक से आई, ओ देख के नाच मेरा तू और सुन के साज मेरा तू, मेरा दावा है तू चक्कर खा जागी रे। ए, नाम भस्मासुर मेरा, दुनिया पे कब्जा मेरा, सुंदरी फेर बता कित बच के जागी रे। हो ताकत के बल पे कपटी मन जीत नहीं पावेगा, और नाच में मेरे आगे तू ठहर नहीं पावेगा पावेगा पावेगा। ऐसा मैं एंडी छोरा, हाँ, देख तू मेरा डिठोरा, हाँ, इतना मैं एंडी छोरा, देख तू मेरा डिठोरा, सुन गोरी रूप तेरे का मन है, लाज तू पाड़ी ना कोई मेरे जैसा। जग सारा ऐसा वैसा, ना कोई मेरे जैसा रूप वाला, ना कहीं मेरे जैसा कोई बलशाली, ना कोई मेरे जैसा। स्वर्गलोक से आई, मैं स्वर्गलोक से आई, स्वर्गलोक से आई, मैं स्वर्गलोक से आई, स्वर्गलोक से आई, मैं स्वर्गलोक से आई। ओ फिर तो पछतावेगी, मेरे पाछे आवेगी, मिले ना मेरे जैसा कोई चला ले। ओ देख ले नजर घुमा के, मेरे ते चोट मिला के, चाल पटरानी बन के मेरी गला रे। हो मेरे ते चोट मिलाना तेरे बस की बात नहीं से, पटरानी मन बना ले इतनी औकात नहीं से नहीं से नहीं से। ना गोरी नाक चढ़ावे, हाँ, मत ना तू गुस्सा ठावे, हाँ, ना गोरी नाक चढ़ावे, मत इतना गुस्सा ठावे, सुन छोरी मैं सुसा का भूड़ा, मत माने काली ना कोई मेरे जैसा। जग सारा ऐसा वैसा, ना कोई मेरे जैसा रूप वाला, ना कहीं मेरे जैसा कोई बलशाली, ना कोई मेरे जैसा। स्वर्गलोक से आई, मैं स्वर्गलोक से आई, स्वर्गलोक से आई, मैं स्वर्गलोक से आई, स्वर्गलोक से आई, मैं स्वर्गलोक से आई, स्वर्गलोक से आई, मैं स्वर्गलोक से आई। ये अभी स्पष्ट करेंगी रानी बहन आपको भस्मासुर के बारे में, और लक्ष्मण भाई और रेखा बहन बड़ी बहन जी का स्वागत करेंगे। आइए। ओम शांति। अभी आपने जो नाटक देखा इसमें ये बताया है कि भस्मासुर जी थे, उन्होंने शिव जी की काफी तपस्या की। हमारे अथक सेवाधारी
भाई जी लक्ष्मण भाई और रेखा बहन जी, जो अभी हम भोजन किया, कल भी किया, सुबह नाश्ता किया, अतक सेवाधारी हैं। तो बड़ी बहन जी उनका जो है स्वागत कर रही हैं, अपना स्नेह लुटा रही हैं, भरपूर कर रही हैं उन पर। ओम शांति। जिससे बताया भस्मासुर का वध, जैसे भस्मासुर ने शिव जी की काफी तपस्या की और तपस्या करने के बाद शिव जी खुश हुए तो उससे कहा बोल तुझे क्या वर चाहिए। तो वो उसने वर मांगा कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो भगवान ने कहा तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। अब वो तो शिव जी के पीछे पड़ गया, अर्थात शंकर जी के पीछे पड़ गया उसको भस्म करने के, शंकर जी को भस्म करने के लिए। तो शंकर जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए कि अब आप ही बचा सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं बचा सकते। तो जब विष्णु जी ने सोचा कि मुझे मोहिनी रूप धारण करके आना है, तो विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करके आए और उसको परास्त किया, माने अपने नृत्य में हरा के उसको नृत्य के द्वारा ही उसको भस्म कर दिया। ऐसे ही भगवान कहता है हमें अपने विकारों को भस्म करना है, अर्थात जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भस्मासुर जैसे हैं, तो इनको हमें भस्म करना है, नहीं तो वो हमको खुद ही भस्म कर देंगे। ओम शांति। अपूर्वा बहन जी अपनी भावनाएं 2 शब्द रखना चाह रही हैं। उसके बाद रानी बहन का एक बहुत सुंदर डांस है। ओम शांति। सभी विजयपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि सभी यहाँ आकर पधारे और विजयपुर में विजय का झंडा लहरा ही गया। आखिर शशि बहन जी की मेहनत कामयाब हुई। और आज मैं 2 शब्द कहना चाहेंगे शशि दीदी के लिए कि जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो बहुत उनके अंदर भोलापन नज़र आया था। तो उनके कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहिब राजी, तो भोले का भगवान है। ये आज शशि बहन जी ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो सभी जोरदार तालियों से शशि दीदी का स्वागत करेंगे। और जो इस सेंटर को बनाने में जिन्होंने भी सहयोग दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। कार्यक्रम इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हमारी बड़ी दीदी हमारे बीच से अभी प्रस्थान कर रही हैं और हम सभी उनको एक हाथ हिलाकर उनको दीदी को यही कहेंगे कि दीदी पुनः जल्दी पधारें इस विजयपुर में, विजय की नगरी में पुनः दीदी का आगमन हो। हमें इसी तरह उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला, जो मैया जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला, जो मैया जी की ताली न बजाए। अरे उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला, जो मैया जी की ताली न बजाए।
लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया के जयकारे न लगाए। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवा मन वाला जो मैया जी की ताली न बजाए। माँ की मूरत ममता वाली पावन दिव्य स्वरूप। ओम शांति। और अभी इस सुहानी बेला पर हमारे बीच हमारी दीदियां बैठी हुई हैं। मैं सरोज दीदी से निवेदन करूंगा वो भी अपनी इस भवन के उद्घाटन समारोह पर अपनी शुभ भावनाएं, अपने विचार, अपने कुछ बोल हमारे बीच रखेंगी। सरोज दीदी। बस गई है वही गीता, बस गई है मेरा भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते। ओम शांति। सभी लोग शाम का जो कार्यक्रम है वो यथावत है, सभी अपने समय पर पहुंचेंगे। मेरी जहां तक आवाज़ पहुंच रही है, शाम को 5 बजे कार्यक्रम आरंभ होगा। यथावत कार्यक्रम अपने समय पर आरंभ होगा। हमारे बीच में अनेक सेवा केंद्रों से दूर दूर से हमारी बहनें
पहुंची हुई हैं, हम उनसे ब्लेसिंग भी लेंगे और ज्ञान के खजानों को भी धारण करेंगे, उनके अनुभवों से अपने आप को भरपूर करेंगे और सुंदर सुंदर बच्चियों के नृत्य और व्यसन मुक्ति पर एक बहुत सुंदर प्ले तैयार किया है, उसको भी हम एंजॉय करेंगे। सभी लोग याद रखें, शाम को 5 बजे अवश्य पहुँचें और समय पर पहुँचें। ओम शांति। जैसे खुशबू से सजे पवन जैसे तुमसे सजे जीवन ऐसे मेरे बाबा प्यारे बाबा शिव बाबा मेरे बाबा। सभी भाई बहन और माताएं, जो अभी प्रोग्राम हुआ था वो ब्रह्म कुमारी विजयपुर सेंटर के नाम से ग्रुप है, उसमें लाइव चल रहा था और उसमें कलश यात्रा भी चल रही है। तुझे चाहने के बाद सब कुछ तो मिल गया है, तुझे चाहने के बाद अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी ये नैना बिन काजल तरसे 12 महीने बादल बरसे, सुनी रब ने मेरी फरियाद, सुनी रब ने मेरी फरियाद, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आजा निकला। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आजा निकला। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा, जाने फिर क्या हुआ नैया, जाने फिर क्या हुआ नैया, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, गली में आजा निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आजा निकला। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोर से तालियां बजाइए
हमारी रानी बहन ने बहुत सुंदर आपके लिए प्ले किया और हमारी कुछ बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर आकर। कृष्णा बहन जी, शशि बहन जी बामौर, सुमन बहन जी, शिल्पी बहन, किरण बहन जी, नीलम बहन, कृपया हमारा अनुरोध है हमारी दीदियां स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सरोज दीदी, इसी श्रृंखला में बानमौर सेवा केंद्र से पाली बहन, काजल बहन और शिवानी बहन, तीनों का एक सुंदर स्वागत नृत्य अभी देखेंगे। हम सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो मेरा अनुरोध है हमारी दीदियां स्टेज पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। हमारे बीच हमारी बड़ी बहन जी बैठी हुई हैं। प्रेम के लाए हैं हम, सेवा है आराधना, दीप जलाए श्रद्धा के हम, आरती है सद्भावना। प्रभु का ये परिवार है, आपका ये घर बार है, शोभा अपरंपार है, खुशियों की भरमार है। परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ परम पिता के प्रिय जनों का स्वागत बारंबार है। बहुत सुंदर। ये छोटी छोटी बच्चियां बाबा की इस बगिया में